तो तुम सहमत हो कि तुम हमें चौराहे पर मुजेलो जायंट की कहानी सुनाओगे। और एक बात याद रहे, तुम्हें उस शील्ड की महत्ता पर जोर देना है। ये लो। मैं इन बुद्धू पायरेट्स की बुद्धि को तराशना चाहता हूँ। बाजार में चौराहे पर जाओ और कहानीकार को सुनो। साइंड एडोलेनो। हे दोस्त, ये क्या नया बनाया है? हे लोलो, माइस्ट्रो ने हमें हमारा मनपसंद पंछी बनाने के लिए कहा है। मैंने पंछी और दूसरे प्राणियों को आकर्षित करने के लिए ये साधन बनाया है जिससे मैं शानदार चित्र बना सकूं। लेकिन ये काम कैसे करता है? 1 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। देखो, जल्दी हमें जे बर्ड देखने को मिलेगा। तुम्हें बस ऐसा करना है। ओह, देखा ना, अब मैं चित्र बना सकता हूँ। बढ़िया। तो अब मैं लिसा को लेने जाता हूँ। आज बाजार जाना है। बाद में मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमें देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी चलो। कहानी सुनाने वाला 5 मिनट में चौराहे पर पहुंच जाएगा। वो आज की कहानी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक बरसों पुरानी घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ और मुझे यकीन है कि अंत में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है, शायद आप जानते होंगे, इस शहर पर अच्छे और न्यायपूर्ण राज करने वाले देवता की। मेडिची की बात कर रहा है। सच कह रहे हो? एक भयानक जायंट ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई थी और बिना वजह सब तबाह कर रहा था। घर, मकान और महल सब धाराशायी हो गए। हर जगह भयानक विनाश हो चुका था। आपको मेरी बात माननी होगी क्योंकि ये हकीकत है, लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। क्या आप सीधा मुद्दे पर आ सकते हैं सर, या फिर हमें पूरा दिन ऐसे खड़े रहना होगा? माफ करना लड़की, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरी मानो, तुम बस सुनती जाओ। एक खुले मैदान में एक बहादुर आदमी ने जायंट का पूरे 3 दिन तक मुकाबला किया। ये मैं जानता हूँ। लड़ाई में जायंट मुजेलो की जुनूनी तलवार ने उसके भाले को 5 बार आहत कर दिया। लेकिन जब तीसरे दिन चंद्र अस्त हुआ, जायंट की हार हो गई और वो भाग गया। तब राजकुमार ने उस बहादुर लड़ाकू को बुलाया और उसे सम्मानित किया और अब वो बड़ा व्यापारी है। दोस्तों, अभी भी एक सरप्राइज बाकी है। इस बड़ी कहानी के नायक का नाम एवरार्डो डी मेडिची और बाद में वो फ्लोरेंस का शासक बन गया। हाँ, लेकिन राज करने के लिए नोबेल टाइटल होना चाहिए, तो मेडिची टाइटल कहाँ से आया? हाँ? वो नोबेल टाइटल है इटालियन कस्टेलो। जायंट मुजेलो ने जिस शील्ड को फाड़ा था उस पर लिखा है। उसने कांटे वाली हथौड़ी कहा, शील्ड और नोबेल टाइटल। हमने सब सुना, लेकिन क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि योजना बिल्कुल साफ है कैप्टन। हमें बस नोबल टाइटल जिस शील्ड पर छपा है उसे चुराना है। उसके बिना मेडिची अपने आप को खानदानी नहीं साबित कर पाएगा और वहाँ के नागरिक बिना हिचकिचाए उन्हें निकाल देंगे। इससे हम सफल हो सकते हैं। ये तो बढ़िया सुझाव, यही तो मैं सोच रहा था। तो अब हम महल में जाते हैं और शील्ड चुरा लेते हैं। लियो, लियो, अभी अभी बहुत कुछ अजीब सा हुआ है। अभी नहीं, सबका हो चुका है और मेरा चित्र अभी भी बाकी है। तो अब पूरा हुआ कि नहीं? अरे मुझे थोड़ा वक्त तो दो। सॉरी, अब पूरा हुआ कि नहीं? ठीक है लिसा, अब मुझे बताओ क्या बात है। महल जाते वक्त ये तुम्हें सब बता देगी। हमें एक जरूरी मिशन पूरा करना है। अब हमें मेडिची को बचाना है। क्या कहा? महल? मेडिची को बचाने? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो हम अकेले ही ये काम कर लेते हैं। लो लो, हैंग ग्लाइडर्स ले लो। लीजा कहाँ जा रही हो? देखो ऐसा मत करो ना। तुम लोग सच में वहाँ उड़कर जाना चाहते हो? मतलब वहाँ पहाड़ पर हमेशा भयानक तूफान आते रहते हैं। अरे वाह, तो फिर हमें वहाँ और ज्यादा मजा आएगा। तुम लोग हैंग ग्लाइडर्स लेकर महल पहुंचो, मैं अपने बैरल के साथ वहां आता हूँ।
सुनो सुनो, हम सूरज निकलने के 1 घंटे पहले महल में जाएंगे, क्योंकि रेड बार्ट पायरेट कहता था सूर्योदय के 1 घंटे पहले कोई भी सैनिक लड़ना नहीं चाहता। चलो कबूतर बाहर आओ। अरे तुम लोगों को देर क्यों हो रही है चिकन विंग? अब जल्दी चलो, मुझे जल्दी एडोलिन को बताना है कि हम एक बड़े काम के लिए तैयार हैं। अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? अगर अभी बारिश आई तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। हाँ कैप्टन, अगर बारिश हुई तो, लेकिन लगता है कि बारिश होगी नहीं। हाँ आपने सही कहा, लगता है हमें अपना तंबू पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। जल्दी, और देखो बिजली से बच के रहना, समझे? कुछ नहीं होगा, ऐसे मौसम में बिजली नहीं गिरती। हाँ शायद बिजली को ये बात पता नहीं होगी। आ जाओ लीसा, मैं कहता हूँ हम टावर के ऊपर लॉलो का इंतजार करते हैं। उस बहादुर एवरार्डो दे मेडिची को उसका नोबल टाइटल देने वाली वो पुरानी शील्ड महल के लाइब्रेरी में रखी है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। चलो अब इसे खोलो जल्दी। निकम्मो बेवकूफो, जल्दी करोगे या नहीं? तो ये है हमारी योजना। सबसे पहले हम टावर पर चढ़ेंगे। फ्रांसिस, मेरी बात सुनो, लाइब्रेरी के छत पर चिमनी है, वहाँ तुम एक रस्सी फेंकोगे, वहीं पर वो शील्ड रखी है, और उसके बाद तुम। मैं? हाँ तुम चिकाला, तुम पुली से नीचे स्लाइड करके टावर से लाइब्रेरी के छत पर आओगे, और रात की चांदनी में सीढ़ियों से नीचे जाओगे और हमारे लिए दरवाजा खोलोगे। लेकिन मैं इतना मोटा हूँ तो मुझे स्लाइड क्यों करना पड़ेगा? शार्क या फ्रांसिस पुली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका वजन मुझसे कहीं ज्यादा कम है ना, तो मुझे बहुत हुआ। ठीक है कैप्टन, मैं स्लाइड करूंगा। रेडी स्टेडी गो। यहाँ नीचे कोई मेरी मदद करेगा प्लीज? ठीक है दोस्तों, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं, मेरे पास चाबी है। बन गए ना उल्लू? तुम्हें लगा कि मैं इतना बुद्धू हूँ कि दरवाजा बंद करके चाबी अंदर ही छोड़ दूं, जिससे हम अंदर ना जा सके? देखो वो रही तिजोरी। हाँ मैंने देख ली। ये यहाँ है, देखो हमें मिल गई, अब ये हमारी है। ये एवराडो की शील्ड है, देखो इस पर लिखा भी है। बहुत अच्छे, तो अब हम शील्ड ले जाएंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। यही तो प्लान है, और अब मेडिची अपनी अच्छाई कभी साबित नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ तुमने सही कहा, और अब एडोलिनो का मास्टर फ्लोरेंस का क्रूर तानाशाह बन जाएगा, और हमारा जहाज भी हम ठीक कर पाएंगे। ये वो बेवकूफ चिकाला ही होगा। मुझे लालटेन दो। चलो यहाँ से जाते हैं, ये जायंट मोगलों का भूत है। हम बाहर आ चुके हैं, जल्दी चलो।
भाइयों और बहनों, डरना नहीं, महाकाय दुष्ट जायंट है यहीं, लेकिन उसके कपड़ों में 2 बच्चे हैं जिससे हमारे दुश्मन बहुत डर गए। और नहीं भूलते हैं लीसा को, जिसने भगा दिया चोरों को। लीसा की आवाज से वो भाग गए, अंत में अच्छे लोग जीत गए। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों।